स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। तो आज कक्षा 6 की गणित में आपकी जो है उत्तर प्रदेश में सरकारी किताब जो है गणित की चलती है, ये उसी का हल है। तो इसमें देखेंगे दक्षता अभ्यास 9। दक्षता अभ्यास 9 क्वेश्चन नंबर 1 है। इनके चित्र को, ये जो भी आपकी एक्सरसाइज दी गई है 1, 2, 3, इसमें चित्र को ढूंढना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आपके चित्र दिए गए हैं, 1 में 2 चित्र दिए गए हैं, तो उनको हल करेंगे। सबसे पहला चित्र, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर एकांतर कोणों के युग्म लिखिए। ये हमारा पहला चित्र है। दूसरा चित्र अभी इसके बाद में बनाएंगे, तब बताएंगे। तो नीचे दिए गए चित्रों को देखकर एकांतर कोणों के युग्म लिखिए। तो एकांतर कोण होते कौन से हैं बता दें। जब दो समांतर रेखाओं को या दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो अंदर के कोण होते हैं वो हमारे अंतःकोण होते हैं। अंतःकोण होते हैं, लेकिन जो एकांतर कोण होते हैं वो अंतःकोणों से ही बनते हैं। कैसे? इसका जो एकांतर कोण होगा, यानी कि ये 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 का जो एकांतर कोण होगा वो इधर का होगा, ये वाला 1। इस प्रकार से ये वाला ये जो एकांतर कोण 2 का है, ये इधर का होगा 2 कोण होगा। यानी कि इस प्रकार से एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण जो है अंतःकोणों से में से होते हैं और क्रॉस लगकर हमारे बनते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकांतर कोणों के युग्म। तो यहाँ पर आपको बता दें, ए और बी ये रेखा है, सी और डी रेखा है, ये कटान बिंदु का नाम क्यू है और इस कटान बिंदु का नाम आर है। ये ए अलग से दिया गया है, यानी कि इसको हटा देंगे, इसका कोई कार्य नहीं है। ये पहले चित्र का नाम पड़ा है। तो यहाँ पर एकांतर कोणों के युग्म लिखना है। तो यहाँ पर पहले के हल में एकांतर कोणों के युग्म बराबर, या यहाँ पर लिखेंगे चित्र फर्स्ट में एकांतर कोणों के युग्म बराबर, एकांतर कोणों के युग्म बराबर चित्र फर्स्ट में। तो एकांतर कोणों का नाम आप तो जान गए होंगे, तो इसको हम हटा रहे हैं। तो देखिएगा, इस वाले कोण का नाम लिखेंगे और फिर इस वाले कोण का नाम लिखेंगे। ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण अंतःकोणों से में बनते हैं। तो इसका एकांतर कोण ये वाला होगा और इस वाले कोण का एकांतर कोण ये वाला होगा। तो इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं, ये हमने डाला 1, 2, अब इधर डाल देंगे इसका नाम 3, इसका नाम 4। तो 1 और 2 एकांतर कोण है, तो इसका नाम लिखेंगे 1 का नाम। जहाँ पर हमारी दो भुजाएं मिलेंगी, यानी कि ये आर रहेगा हमारा बीच में, क्योंकि यहीं पर एंगल बन रहा है, तो आर रहेगा बीच में। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए जोड़ा एकांतर कोण का, तो आर तो रहेगा बीच में, ये कोण आर बीच में रहा। अब ये वाला हम चाप देखेंगे, एंगल का नाम लिखना बहुत कठिन होता है। तो ये जो चाप है इसमें देखिएगा आर तो बीच में होगा, इससे भुजाएं कौन कौन सी टच हुई है इस चाप में। एक तो ये भुजा टच हुई है, इसका नाम क्या है ए, और एक ये भुजा टच हुई है, इसका नाम क्या है क्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे ए, बाद में क्या लिख देंगे क्यू लिख देंगे। ये कोण बन जाएगा कोण ए आर क्यू। अब ए आर क्यू लिखिए, चाहे क्यू आर ए, एक ही बात होगी। तो ये एंगल 1 का नाम हो गया। अब एंगल 2 का नाम लिखेंगे। तो एंगल 2 का नाम लिखने से पहले एंगल का निशान लगाएंगे। 2 का नाम, क्यू पर हमारा कोण बन रहा है, क्यू बिंदु पर, तो क्यू तो रहेगा बीच में। इससे भुजाएं देखिएगा चाप से कौन सी लगी हैं। ये चाप है, तो भुजा यहाँ पर ये देखिएगा कौन सा, इधर को कौन सी गई है, डी गई है। ऊपर को कौन सी, ये वाली भुजा लगी है, तो ऊपर को कौन सी गई है, आर गई है। तो यहाँ पर लिख देंगे डी और बाद में क्या लिख देंगे आर। अब आप इसको डी क्यू आर लिखिए, चाहे आर क्यू डी लिखिए, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर एक जोड़ा हमारा एकांतर कोणों का योग बन जाता है। 2 ही जोड़े बनेंगे, क्योंकि 4 कोण है। जब जोड़ा बनेगा 2 बनेगा, तो 2 जोड़े होंगे। अब 3 और 4 का नाम लिखेंगे। 3 का नाम आर एंगल पर, यानी कि आर बिंदु पर बन रहा है कोण, तो आर तो रहेगा बीच में। तो आर हो गया बीच में।
जब आर बीच में हो गया, इससे भुजा कौन सी टच है, आर वाला चाप देखेंगे ये चाप है, तो इससे भुजा एक हमारी बी है और नीचे की तरफ कौन सी आई है, क्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी आर, तो बीच में ये, बाद में क्या लिख देंगे, क्यू। जो भी बीच में होगा आगे पीछे अक्षर लिखा जाएगा, तो आप बी आर क्यू लिखिए, चाहे क्यू आर बी लिख दीजिए। तो 3 का क्या होगा, 4 वाला होगा। 4 वाले में क्यू बीच में रहेगा, क्यू एंगल कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। जब क्यू बीच में रहेगा तो इससे ये वाला चाप देखना है, तो इससे भुजा देखिएगा कौन सी लगी है, एक ऊपर गई है आर और एक इधर गई है सी, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यू सी, या लिखिएगा सी क्यू आर। तो ये होगा। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर एकांतर कोणों के युग्म लिखिए, तो पहले वाले चित्र का ये हल होगा। अब हम इसी का यानी कि क्वेश्चन हमारा पहला ही रहेगा, दूसरा चित्र बनाएंगे और फिर उसमें हम हल करेंगे। अब देखेंगे, ये है हमारा दूसरा पार्ट, है क्वेश्चन 1 ही, दूसरा पार्ट है, इसका हल देखेंगे। ये चित्र दिया गया है, इसमें बताना है एकांतर कोणों के युग्म। तो एकांतर कोणों के युग्म कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। ये हमारी तिर्यक रेखा है, ये कैसी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। अगर हम डैश डैश थोड़ा सा बनाते हैं तो ये हमारी हो जाती है समांतर रेखा। ये दो क्या हो जाएंगी, ये दो समांतर रेखा हो गई और ये एक हो गई हमारी तिर्यक रेखा। ठीक, तो इसमें हमको जो एंगल हमको दर्शाए गए हैं उसी से संबंधित हमको बताना है। तो वैसे तो आपकी ये तिर्यक रेखा, ये आपकी समांतर रेखा, फिर ये भी तिर्यक रेखा हो जाएगी बढ़ाने पर, ये भी तिर्यक रेखा हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं लेंगे। यहाँ पर जिन कोणों को हमें दर्शाया गया है उन्हीं से हमको संबंध बताना है। तो एकांतर कोणों के युग्म, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हुई, ये तिर्यक रेखा हुआ, तो इसका जो एकांतर कोण होगा 1 का कौन सा होगा, 1 का होगा हमारा 4 और 2 का कौन सा होगा, 3 होगा। ये हमारे एकांतर कोण है। अब इसके नाम लिख देना है बस। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र सेकंड में, चित्र सेकंड में एकांतर कोणों के, एकांतर कोणों के युग्मों के नाम, एकांतर कोणों के युग्म बराबर या एकांतर कोणों के नाम बराबर। तो एकांतर कोणों के युग्म यहाँ पे लिखते हैं 1 का 4, तो 1 का नाम क्या होगा, ये सी भुजा पर बन रहा है, यानी कि सी बिंदु पर बन रहा है कोण, तो ये होगा सी हमारा बीच में। तो एकांतर कोण के जोड़े 2 ही बनेंगे, कोण कोण। कोण क्या हो जाएगा, सी रहेगा बीच में। जब सी बीच में रहेगा तो इससे हम देखेंगे, चाप देखेंगे अपना, चाप कौन सा लगा हुआ है, ये वाला चाप देखेंगे। तो ये वाले चाप में कौन सी भुजा टच है, ए, और एक ये चाप यहाँ पर लगा है, तो ये कौन सी है, डी। तो ए डी, अब चाहे डी ए लिख दीजिए, अब चाहे ए पहले ले आए बाद में डी, लेकिन ये सी बीच में रहेगा, तो कोण डी सी ए लिखिए चाहे ए सी डी लिखिए। तथा और कौन सा एकांतर कोण है, ये 4 वाला है, तो 4 वाला ए बिंदु है, तो ए रहेगा बीच में। इससे भुजाएं देखिएगा कौन कौन सी, इस चाप में भुजाएं, एक ये टच है यानी कि बी वाली, और यहाँ पे ये टच है कौन सी, सी वाली। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी और बाद में क्या लिख सकते हैं, सी। तो ये जो है 2 जोड़े जो हैं ये एकांतर कोणों के जोड़े हैं। बी वाला पार्ट 1 का 4 हो गया। अब 2 का 3 बताएंगे, 2 का देखते हैं, 2 का बिंदु, बिंदु कौन सा होगा, ए भुजा पर बना कोण है, ए बिंदु पर बना कोण है ये, तो ए रहेगा बीच में। अब इससे भुजा देखिएगा 2 वाले में चाप कौन सा लगा है, ये है, यानी कि इस भुजा का नाम सी और इस भुजा का नाम डी। तो यहाँ पे लिख देंगे सी, बाद में क्या लिख देंगे, डी। तथा कोण का नाम, कोण लगाएंगे। अब 2 का कौन सा होगा, 2 का होगा जो हमारा होगा वो सी वाला कोण होगा, यानी कि नंबर 3 वाला, तो सी रहेगा बीच में। इससे भुजा, ये चाप लगा है ना ये वाला चाप, तो इससे भुजा कौन सी लगी, बी। इस वाली से भुजा कौन सी है, ए। तो यहाँ पे लिख देंगे बी और बाद में क्या लिख देंगे, ए। तो ये हो जाएंगे हमारे एकांतर कोणों के युग्म। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देखिएगा, जब 2 रेखाएं या 2 समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला जो कोण होता है और ये वाला जो कोण होता है, ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। और इधर ये वाला एंगल और इधर का एंगल, ये हमारे एकांतर कोण होते हैं।
तो एकांतर कोण जो होते हैं वो क्रॉस लगाने पर प्राप्त होते हैं। क्या लगाने पर? क्रॉस। इसका एकांतर यानी कि ये इसका और ये वाला इसका होता है। तो इस प्रकार से आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में, यहाँ पर एक बात पर सबसे पहले हम बता दें, जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिगर था, यहाँ पर देखिएगा दक्षता अभ्यास 9 जो क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर था वो ये 2 थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 का फिगर है वो ये 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला और दूसरा फिगर है। तो इसका पहला फिगर देखेंगे, है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला फिगर और दूसरा फिगर क्वेश्चन 2 से संबंधित है, और जो हमारा तीसरा फिगर है वो मिलेगा आपको सबसे लास्ट में, नीचे वाला है। तो यहाँ पर चित्रों का बहुत ही आगे पीछे क्रम दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़े को बताइए। तो समांतर रेखाएं कैसे पहचानेंगे? ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी आपको समान लगे तो लिख देना समांतर रेखाएं हैं, तथा तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। तो 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उस तिर्यक रेखा का नाम लिख देना है। तो लिखेंगे चित्र फर्स्ट में, चित्र आंसर किसी भी प्रकार से दे सकते हो, तो चित्र फर्स्ट में, यानी कि पहले चित्र में, चित्र फर्स्ट में यहाँ पर ऐसी 2 रेखाएं देखिए जिनके बीच की दूरी समान है। जैसे अगर ये वाली ले लें, ये ले लें, तो यहाँ पे कम और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो इस तरीके से देखना है। तो हमारी समांतर रेखाओं का जो जोड़ा है वो एक ये वाला है, और ये दोनों जो हैं वो समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी कैसी है? समान है। तो चित्र फर्स्ट में AB, AB और क्या? ED, AB और ED समांतर रेखाओं के जोड़े हैं। AB और ED समांतर रेखाओं के जोड़े हैं। AB और ED समांतर रेखाओं के जोड़े हैं। तो समांतर रेखा जहाँ पहचानना तो बहुत आसान है, तिर्यक रेखा देखेंगे। तिर्यक रेखा तो तथा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा कौन सी है वो लिख देंगे। तो तिर्यक रेखा यहाँ पर देखिएगा, अगर 2 समांतर रेखा यहाँ पर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा चित्र को बढ़ाते हैं, तो 2 समांतर, एक तो हमारी ये रेखा हो गई समांतर, ठीक है, दूसरी हमारी ये हो गई रेखा समांतर, और एक हमारी तिर्यक रेखा ये भी बन जाती है, और एक हमारी तिर्यक रेखा ये भी बन जाती है। तो हम कौन सी लिखेंगे? यहाँ पर ये वाली तिर्यक रेखा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे एंगल दिए, यही 2 समांतर रेखाएं हो गई, और यहाँ पर हमारे संगत कोणों को दर्शाया जा रहा है। तो संगत कोणों को, एकांतर कोणों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो तिर्यक रेखा जो मेन वाली होगी वो यही होगी। तो इस तिर्यक रेखा का नाम लिख देंगे। इस तिर्यक रेखा का नाम है CB। इस तिर्यक रेखा का नाम क्या है? तो तथा तिर्यक रेखा CB है। ये वाली तिर्यक रेखा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण या संगत कोणों को दर्शाया नहीं गया है। तो जो मेन तिर्यक रेखा है वो हमारी यही है। वो वाली हो सकती है लेकिन उसमें लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 2। पिछला भी 2 ही चल रहा था, लेकिन दूसरा का हाल है, यानी कि दूसरा फिगर है। इसमें भी आपको यही करना है कि समांतर रेखाओं के जोड़ों को बताइए और तिर्यक रेखा के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम समांतर रेखा, यानी कि ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान लगे। तो क्या ये हमारी समांतर रेखा है? नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम है, फिर ज़्यादा हो रही है, तो धीरे धीरे घट बढ़ रही है। तो ये हमारी समांतर रेखा नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या ये और ये समांतर रेखा, इनके बीच की दूरी कम ज़्यादा है। तो ये है, नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, इन 2 रेखाओं को देखेंगे, यानी कि इन दोनों को देखेंगे। ये जो हमारी रेखा है वो समांतर रेखा है। कौन कौन सी? AB और CE। अब आप इसको AB लिखिए चाहे BA, CE लिखो चाहे EC, तो दोनों आगे पीछे हो सकता है।
तो यहाँ पर ये जो हमारी समांतर रेखाएं हैं तो यही दो हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी कैसी लग रही है, समान लग रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र सेकंड में, चित्र सेकंड में कौन कौन सी समांतर रेखाएं, ए बी, चित्र सेकंड में ए बी और सी ई समांतर रेखाएं हैं। तथा तिर्यक रेखा इसमें ढूंढेंगे, तिर्यक रेखा कौन सी है। ये दो समांतर रेखाएं हो गई। अब इसकी तिर्यक रेखा, यहाँ पे थोड़ा सा चित्र को बढ़ाइएगा, एक समांतर रेखा ये हो गई, एक समांतर रेखा ये हो गई। अब इसमें तिर्यक रेखा देखेंगे, एक हमारी ये भी तिर्यक रेखा है, ठीक है, एक हमारी ये भी तिर्यक रेखा है। तो हम यहाँ पर हमको तिर्यक रेखा दिख रही हैं दो, लेकिन यहाँ पे लेंगे कौन सी मुख्य तिर्यक रेखा होगी, यहाँ पर जिन लाइन पर कोणों को दिखाया गया है, यानी कि ये दो हमारे संगत कोण हैं। तो ये तिर्यक रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई, ये समांतर रेखा हो गई, ये भी समांतर रेखा हो गई। और ये जो हमारी रेखा होगी वो हमारी होगी तिर्यक रेखा। यही हमारी मेन तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि इसी के पास संगत कोणों को दिखाया गया। तो चित्रों में जिनके पास कोणों को दिखाया गया होगा तिर्यक रेखा पर, वही हमारी मुख्य तिर्यक रेखा होगी। तो इस तिर्यक रेखा का नाम क्या है? बी डी। बी डी लिखिए, चाहे डी बी लिख दिए, तथा तिर्यक रेखा बी डी है। तिर्यक रेखा बी डी है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। यहाँ पर ये वाली तिर्यक रेखा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संगत कोण या एकांतर कोण दर्शाए नहीं गए हैं, तो इस रेखा पर दर्शाए गए, तो यही हमारी मुख्य तिर्यक रेखा होगी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समाप्त होता है। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न लिखा है, नीचे दिए गए चित्र में तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताइए। लेकिन तीसरे चित्र में जो तीसरा प्रश्न है, 1 2 3 प्रश्न दिए हैं। ये जो 2 प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 2 के थे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो होगा वो नीचे वाला होगा, ये आपको दिखाया गया है चित्र में। तो इसमें करना क्या है कि तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताना है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये दो हमारी समांतर रेखाएं हैं, 1 और ये 2। ये दो समांतर रेखाएं, इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, एक हमारी ये भी काट रही है इस प्रकार से। तो पहले एक तिर्यक रेखा देखेंगे। तो तिर्यक रेखा के जो अंतःकोण हो गए, केवल इसको देखना है। ये दो समांतर रेखा हो गई और ये तिर्यक रेखा हो गई। अच्छा, अंतःकोण ये जो हमारे चाप दिखाए गए इन्हीं में से बताना है और अलग नहीं जाना है कहीं। तो ये दो हमारी समांतर रेखाएं होंगी, ये वाली और ये वाली तिर्यक रेखा सबसे पहले हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो अंतःकोण बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 4। क्योंकि ये अंतःकोण होते हैं बाहर के, तो बाह्य कोण होते हैं। तो बाहर के जो बाह्य कोण होते हैं, तो हमारा बाह्य कोण यानी कि ये तिर्यक रेखा, ये दो समांतर रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा हुई। तो तिर्यक रेखा में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो ऊपर के जो है वो बाह्य कोण है, और नीचे वाले जो होते हैं ये वाले, ये भी दो हमारे बाह्य कोण है। लेकिन उसकी तो बात ही नहीं की गई है, तो वो तो छूट ही जाएगा। या ये कोण देखेंगे तो इसकी बात नहीं की गई, चाप नहीं लगाया, तो इसको हम नहीं देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि जिनमें चाप लगाया उन्हीं से बताएंगे। तो एक तो ये कट गया। अब दूसरा देखेंगे, नीचे वाले में देखेंगे तो हमारे जो अंतःकोण मिले, कौन से मिले? एक ये वाला मिला और एक ये वाला मिला। अब यहाँ पर देखिएगा, ये दो हमारी तिर्यक रेखा है, यानी कि ये दो हमारी समांतर रेखाएं हैं, और ये वाली तिर्यक रेखा देखेंगे तो ये वाली तिर्यक रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से लगी हुई है, इस प्रकार से लगी हुई है तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर देखते हैं तो इधर वाले तो बाह्य कोण हो जाएंगे। अब ये जो हमारा ये ऊपर वाला ये वाला एक एंगल बन रहा है, तो ये भी हमारा बाह्य कोण में ही जाएगा। तो ये भी हमारा बाह्य कोण, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारे सब बाह्य कोण में चले जाएंगे, क्योंकि ये दो समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा। तो ऊपर वाले, तो अंदर वाले कोण, एक हमारा इधर तो एंगल दिया नहीं है तो ये लेंगे नहीं। तो ये वाला हमारे जो ये जो एकांतर यानी कि नीचे दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोण जो हमारे निकल के आए हैं वो हमारे केवल 4 ही होंगे।
तो इसमें हमको नाम लिखना है बस। तो यहाँ पर लिखेंगे ये दो तो समांतर रेखाएं हैं, तो तिर्यक रेखा द्वारा, तिर्यक रेखा हमारी दो निकली हैं। एक कौन सी है? इस भुजा का नाम यहाँ पर देखिएगा, एक तिर्यक रेखा, ये हमारी दो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा इसका नाम क्या है हमारा? ए सी। तो तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा AC पर, तिर्यक रेखा AC पर बने अंतःकोण, बने अंतःकोण, तो ये हमारे हैं AC पर जो बना है, एक ये कोण बना है, एक ये कोण बना है। तो ये वाला कोण, इसका नाम क्या लिखेंगे? ये ई तो रहेगा बीच में, क्योंकि दो भुजाएं यहाँ पर मिले तो ई रहेगा बीच में, अंतःकोण, तो ये हो जाएगा कोण ई रहेगा बीच में। इस चाप से भुजा देखिएगा कौन सी लगी है, एक ये वाली, यानी कि ये गई है हमारी कौन सी? सी, और एक ये वाली है, इसका नाम क्या है? डी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी, बाद में लिख देंगे क्या? डी। तो तिर्यक रेखा AC पर बने अंतःकोण कोण CED और क्या हो जाएगा? और ये वाला एंगल लिखेंगे, तो ये वाले एंगल का नाम क्या है? ये तो C तो रहेगा बीच में, C कहाँ रहेगा? बीच में। जब C बीच में रहेगा तो इसका चाप देखिएगा किस किस भुजा को छू रहा है, तो एक ये वाली भुजा यानी कि B छू रहा है, और एक ये वाली E छू रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे B और बाद में क्या लिख देंगे? E और C ये बीच में ही रहेंगे। ये वाले जो नाम है BE या EB कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आगे क्या लिख देंगे? हैं। तो एक तो ये तिर्यक रेखा से बन रहा है। अब ये वाली तिर्यक रेखा देखेंगे, तिर्यक रेखा इसका नाम क्या है? ये जो हमारा इस बिंदु का नाम है A, लास्ट में क्या है? B, तो ये तिर्यक रेखा क्या हो जाएगी? AB। तो तिर्यक रेखा AB पर या AB द्वारा बने, AB पर बने अंतःकोण, AB पर बने अंतःकोण, क्योंकि अंतःकोण जो बनेगा ये दो समांतर रेखाएं प्लस एक तिर्यक रेखा पर, तो बताना है कि तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोण। तो तिर्यक रेखा AC पर, तिर्यक रेखा AC पर समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा AC पर समांतर रेखाओं पर जोड़ लीजिएगा यहाँ पर, तो थोड़ी सी लैंग्वेज और सही हो जाएगी। तो तिर्यक रेखा AC पर समांतर रेखाओं पर बने, समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोण। तो तिर्यक रेखा AB पर समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोण कौन कौन से हैं? एक हमारा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो इसका नाम लिखेंगे। तो D पर बन रहा है तो D रहेगा बीच में, तो कोण D हमारा बीच में रहेगा। जब D बीच में रहेगा तो इससे हमारी भुजा देखिएगा कौन सी लगी है, ये चाप है ना, इसका नाम B है, और एक ऊपर गया एक E है, तो B और E। तो कोण कौन सा हो जाएगा? BDE। और कोण यहाँ पर B बीच में रहेगा, जब B बीच में रहेगा तो इसका चाप देखेंगे C, और इधर क्या है? D, तो CBD हैं। तो यही इस क्वेश्चन नंबर 3 का हल होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है? यहाँ दिए गए चित्र को देखकर बताइए, ये चित्र दिया गया इसको देखकर बताना है कि संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिएगा संगत कोण कैसे जानते हैं। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और जो कोण बनते हैं वो संगत कोण बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? जैसे मान लो कोण 1 का संगत कोण निकालना है
तो 1 का कौन सा होगा, तो 1 का कोण एक कोण छोड़ के दूसरा वाला कोण संगत कोण होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा 2, 1 का क्या होगा 2, और 3 का क्या होगा, 3 का होगा जो हमारा होगा वो हमारा होगा 5। नीचे देखते हैं, इधर साइड में अगर देखा जाए तो 4 का अगर देखेंगे तो एक कोण छोड़ के दूसरा कोण तो है नहीं, एक कोण छोड़ के दूसरा कोण यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं। तो 4 और 6 इधर कोई भी कोण नहीं बन रहा है, तो उधर ही साइड में बन रहे हैं 4 कोण, यानी कि 4 कोणों में से 2 जोड़े बनेंगे। तो संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे कोण 1 कोण 2, ब्रैकेट में कोण 1 कामा कोण जो 2 हैं वो संगत कोणों के जोड़े हैं, फिर बीच में कामा लगा सकते हैं या तथा लगा सकते हैं या और लगा सकते हैं। तो कोण 1 कोण 2 हो गया, 3 और 5 हो जाएगा, तो कोण 3 कामा कोण 5, ये हमारे संगत कोण हैं। तो इसके बाद आते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। तिर्यक रेखा दिख रही है, एक ओर बने अंतःकोण हमारे अंदर से होते हैं, यानी कि 3 और 2, जो 3 और 2 है ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। और यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना अंतःकोण एक 4 है और इधर तो है नहीं, तो तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों के जोड़े पूछ रहा है, तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये वाला नहीं लिया जाएगा। तो कोण 3 और कोण 2, कोण 3 कामा कोण 2 जो है वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। यहाँ पर देखिएगा, ये दो होते हैं, ये बाह्य कोण होते हैं, ये दो बाह्य कोण, ठीक, ये अंतःकोण होते हैं। तो अंतःकोण बाह्य कोण समझ गए। इसके बाद एकांतर कोण जो होते हैं, इधर का ये वाला होता है और इधर का ये वाला एकांतर कोण हो गया। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं ये सामने के, 1 का नीचे वाला, ये का इसका ये वाला, 2 का 6, 4 का 5, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं। अब बचता है आपका संगत कोण। तो संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर होता है, तो 1 का 2, 3 का 5, या 3 का 5 या 5 का 3, तो 4 का ऊपर वाला हो जाएगा, इसका जो नहीं दिया है वो नीचे वाला 6 हो जाता है। इसी बस इतने ही कोण बनते हैं बस। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों के जोड़े कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, बस एक ही जोड़ा बनेगा। एकांतर कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं, एकांतर कोण 3 का 4 और 2 का इधर वाला, तो इधर वाला तो दिया नहीं, तो इसका जोड़ा बन नहीं सकता, तो 3 और 4 हो जाएगा। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण 3 कामा कोण 4, यही इसका हो जाएगा हल। तो इस प्रकार से आपका समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 4। 5वां प्रश्न देखेंगे, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो, ये दो समांतर रेखाएं हुई और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटिए। कहने का मतलब यह है, इस फिगर में यानी कि ये जो कथन आपको दिए गए हैं इस प्रकार से, यानी कि इस क्वेश्चन को देखकर बताना है, इस फिगर को देखकर बताना है। दो समांतर रेखाएं होंगी और एक तिर्यक रेखा होगी, तब ये क्या कथन सत्य बताना है। तो सबसे पहला, एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं, तो एकांतर कोण के 2 जोड़े। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा यानी कि एक कटान बिंदु पर 4 कोण बनते हैं, दूसरे वाले कटान बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। तो जो ऊपर के कोण होते हैं वो अंतःकोण होते हैं, जो अंदर के होते हैं वो ऊपर के जो होते हैं वो बाह्य कोण होते हैं, ऊपर के जो होते हैं वो बाह्य कोण होते हैं, जो अंदर के होते हैं वो अंतःकोण होते हैं। वैसे यहाँ पर नीचे के जो होंगे वो बाह्य कोण होंगे, ये वाले हमारे अंतःकोण होंगे। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि एकांतर कोणों के 2 जोड़े बनते हैं, तो एकांतर कोण जो होते हैं वो हमारे अंतःकोणों से ही बनते हैं। एकांतर कोण कहाँ से बनते हैं, अंतःकोणों से। तो हमारे जब अंतःकोण हमारे 4 हैं तो जोड़े कितने बनेंगे, तो 4, और जोड़ा बनाने के लिए 2 से भाग, तो कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। तो एकांतर कोणों के 2 जोड़े बनते हैं, तो ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य। क्या कथन हो जाएगा, कथन हो जाएगा सत्य। प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है, प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है। देखिएगा यहाँ पर
प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से कोण है। प्रत्येक अंतःकोण जैसे हमारा 3 है, अंतःकोण कौन सा है 6 है 2 है 5 है, तो प्रत्येक अंतःकोण के लिए जैसे 3 है तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, एक कोण छोड़ के यही तो होगा, इसका जो एक कोण छोड़ के ऊपर वाला है तो होगा। वैसे इस प्रकार से 2 का संगत कोण 7, 5 का संगत कोण एक कोण छोड़ के 4 वाला हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक अंतःकोण के लिए एक संगत कोण होता है। जब होता है तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। संगत कोण, अब यहाँ पर कंडीशन दी गई है, दो समांतर रेखाएं हैं, जब दो समांतर रेखाएं हैं तो इसके संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर होते हैं। तो संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव का मतलब इसके हिसाब से बताना है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। संगत कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संगत कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं, क्योंकि कंडीशन दी गई है समांतर रेखाओं की, समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि संगत कोण एक दूसरे के संपूरक मतलब 180 डिग्री होते हैं कि नहीं होते हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारा एंगल 80 डिग्री है तो ये भी हमारा 80 डिग्री होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100, तो ये भी कितना हो जाएगा 100, ये वाला कितना होगा 80 80 100 100, इस प्रकार से हमारे कोण निकल के आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे संगत कोण, तो संगत कोण 80 का संगत कोण ये वाला कौन सा होगा, एक कोण छोड़ के यही तो होगा, एक कोण छोड़ के जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, यही तो होगा। और फिर ये वाला जब 100 का देखेंगे तो ये वाला कौन सा संगत कोण हो जाता है, 100 का हो जाता है। तो कहने का मतलब संगत कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो संगत कोण 80 80, अब 80 80 कितना हो जाता है, 160 होता है। संपूरक कोण अगर होता तो इनका योग कितना होता, 180 डिग्री होता। तो इस प्रकार से ये संगत कोण एक दूसरे के संपूरक नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये जो हमारा कथन होगा वो हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 80, क्योंकि इसका जो संगत कोण है तो 80 80 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160, और 100 जोड़ेंगे तो 200, यानी कि 180 नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए ये कथन जो होगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कथन होगा आपका असत्य। तो यहाँ पर देखेंगे एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। हमने बताया था संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण सब समान होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब। क्योंकि हमसे यहाँ पर याद रखना, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है और बिना समांतर यानी कि जो कभी कभी समांतर नहीं होती तो वो वाला नियम नहीं लगाना है। तो एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, सही गलत के केवल निशान। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्र में, ये हमारा चित्र दिया गया है, कोण QRS कितना होगा निकालना है। तो यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, कोण QRS ये निकालना है, तो बराबर क्या होगा, कोण QRS कितना होगा, जबकि PQ समांतर, ये समांतर का निशान है RS, PQ और RS ये दो समांतर रेखाएं हैं, और ये जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो हमारे अंदर के कोण होंगे, यानी कि ये वाला कोण हमको दिया गया है PQR दिया गया है 30 डिग्री, और हमसे QRS, ये QRS यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है इस कोण का इस कोण के साथ क्या संबंध है, तो ये जो संबंध होगा वो एकांतर कोण का होगा। क्यों, देखते हैं इसको, थोड़ा सा लाइन बढ़ाएंगे तो ये दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी हमारी, और ये एक तिर्यक रेखा जब इसको काटेगी, ये तिर्यक रेखा होगा, ये दो समांतर रेखाएं होंगी, जो इनके बीच में जो संबंध होगा ये हमारा एकांतर कोण का होगा। और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण QRS बराबर होगा PQR के, कोण PQR के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इस कोण का मान रख देंगे। तो कोण QRS बराबर PQR का मान कितना है, PQR का मान है 30 डिग्री, तो कोण QRS कितना होगा 30 डिग्री निकल के आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां प्रश्न है 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले उठाते हैं पटरी और 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड कैसे खींचेंगे? सबसे पहले जीरो वाली लाइन के सामने लगाएंगे पॉइंट। 5.4 है तो 5 के आगे 4 छोटे छोटे खाने, इसके सामने निशान लगा देंगे और खींच देंगे लाइन। तो ये हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, 5.4 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या दे देंगे? ए और बी। 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो यहाँ तक की हो गया। इससे 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर, इसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 3.2 होनी चाहिए, पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचना है। समांतर रेखा एक ऐसी खींचना है जिनके बीच की दूरी कहाँ कितनी होनी चाहिए? 3.2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक यहाँ पर एक बीच में, लाइन के बीच में या किनारे कहीं भी एक ले लेंगे बिंदु। इस बिंदु का नाम रख देते हैं P। बिंदु लेने के बाद गुनिया और पटरी, ये हमारी होती है पटरी और ये होती है गुनिया। तो इसकी सहायता से समांतर खींचना है, तो इसकी सहायता से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी कि एक रेखा खींच लेंगे ऊपर की ओर। तो आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, तो यहाँ पर रखेंगे। लेकिन ये जो लाइन होनी चाहिए, लाइन का किनारा जो होना चाहिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस प्रकार से। और यहाँ से खींचते हैं P बिंदु से लाइन। ये हमारी हो गई लाइन है। थोड़ी सी बड़ी खींचेंगे। इसके बाद में 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचना है। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी दूरी काट लेंगे, इसकी दूरी 3.2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से पटरी लेंगे और 3.2 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे और वहाँ पर लगाएंगे चाप। यहाँ पर देखिएगा 3.2, 3 के आगे 2 छोटे खाने यहाँ पर हमने रख लिया, 3 के आगे 2 छोटे खाने इस लाइन पर हैं और ये ऊपर ऊपर जीरो है, तो 3.2 सेंटीमीटर पर लगाना है। तो यहाँ पर एक ले लेंगे पॉइंट। पॉइंट लेने के बाद में लेंगे हम गुनिया। क्या लेंगे? गुनिया। जब गुनिया लेंगे तो थोड़ा सा घुमाएंगे इसको और इसकी जो दूरी होनी चाहिए इस प्रकार से गुनिया, चाहे इधर से रख लीजिए चाहे इधर से ऐसे रख लीजिए। तो यहाँ पर लेकिन जब रखेंगे तो ये जो लाइन है, लाइन का सेंटर ये देखते हैं, लाइन बिल्कुल ऐसे नहीं कि ऐसे ढक जाए एक तरफ में, एक तरफ तो तिरछा हो जाएगा, तो समांतर रेखा नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर लाइन बिल्कुल जो रेड वाली लाइन है, जो आप पेंसिल से फिगर बनाओगे इसको, तो ये वाली लाइन है बिल्कुल दिखनी चाहिए बराबर मात्रा में, समान दिखाई दे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? हम यहीं पे बिंदु से एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे। तो यहाँ पर इस बिंदु का, कटान बिंदु का नाम दे देते हैं M। फिर एक रेखा खींचते हैं तो इसका नाम क्या दे देंगे? N। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो ये 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा गया था। इससे 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचना था। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया P बिंदु से गुनिया की सहायता से एक 90 डिग्री का लाइन बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि इसमें तो 90 डिग्री तो होता ही है, तो इस प्रकार से रखेंगे, लाइन खींच देंगे। फिर एक बिंदु जिसकी दूरी के 3.2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यानी P बिंदु से M बिंदु के बीच की दूरी जो है वो 3.2 सेंटीमीटर यानी कि 3.2 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पर हम फिर इसके समांतर रेखा खींचना है ना, तो ये जो है इसके समांतर रेखा हो जाएगी। किसके समांतर? P यानी कि AB के समांतर MN जो होगी वो इस प्रकार से रखेंगे और लाइन खींच देंगे। ये हो जाएगी हमारी समांतर रेखा। तो इस प्रश्न में आपको इसी प्रकार से आपको करना है। ये यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा 3.2 सेंटीमीटर की दूरी है। अब इसके बीच समांतर होगी तो 3.2 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा
कि 3.2, 3 के आगे 1 2, 3.2, इसके बीच की दूरी जो है 3.2 सेंटीमीटर ही है। तो ये हमारी AB के समांतर MN रेखा खींच गई है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? अलग अलग चौड़ाई की 2 पटरियां लेकर उनकी सहायता से समांतर रेखाओं के 2 युग्म खींचिए। तो यहाँ तक की सबसे पहले हम कर लेते हैं। तो अलग अलग चौड़ाई की 2 पटरियां लेकर, यहाँ पर हम 2 पटरियां हैं हमारे पास, तो 2 पटरियां लेकर इसकी सहायता से समांतर रेखाओं के 2 युग्म खींचना है। तो सबसे पहले वाले से खींच रहे हैं। युग्म आप चाहे इस तरीके से खींच लीजिए, चाहे खड़े करके खींच लीजिए। तो हम खड़े करके खींच रहे हैं। एक तरफ लाइन खींचेंगे, दूसरी तरफ खींचेंगे तो पटरी को हटाएंगे नहीं, दूसरी लाइन भी खींच देंगे। तो ये हो जाएंगे हमारी समांतर रेखा, यानी कि पहली पटरी के द्वारा। अब हम दूसरी पटरी लेंगे। यहाँ पर जो इनकी ब्रीथ जो है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, इनमें अंतर होना चाहिए। ये बड़ी छोटी है तो इससे हमको नहीं देखना है, ये बड़ी छोटी हैं। इनकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाइयों में अंतर होना चाहिए। तो दूसरी पटरी लेंगे तो इससे भी लाइन खींचेंगे। एक साइड में जैसे खींचेंगे, पटरी को हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी, दूसरी रेखा भी खींच देंगे। तो ये हो जाती है हमारी रेखाएं। तो अलग अलग चौड़ाई की 2 पटरियां लेकर, 2 पटरियां ली, उनकी सहायता से समांतर रेखाओं के 2 युग्म खींचिए। तो पहला युग्म ये हो गया, दूसरा युग्म ये हो गया, 2 युग्म खींचिए, यहाँ तक ही हो गया। और दोनों स्थितियों में उनके बीच की दूरी पटरी से भी नापना है और सेट स्क्वायर से भी नापना है। तो सबसे पहले लेते हैं पटरी। पटरी से नापते हैं इनके बीच की चौड़ाई को। तो रखेंगे 0 के सामने, ये होनी चाहिए 0 वाली लाइन के सामने। और यहाँ पर देखते हैं तो इसके बीच की जो चौड़ाई है पहली वाली पटरी की, ये 3 से 1 पॉइंट कम है। तो कहने का मतलब है इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारी 2.9 सेंटीमीटर पटरी से जब नापते हैं। अब लेते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर से नापेंगे तो यहाँ पर सेट स्क्वायर जब लेते हैं तो पूरा लेते हैं सेट स्क्वायर। यहाँ पे कुछ लाइन नहीं देखना है, तो इसका जो कोना होगा उसको पूरा लेंगे हम नापने के लिए। और यहाँ पर भी देखेंगे कितना, अगर थोड़ा सा कम करेंगे, अगर ज़्यादा लेंगे तो ये पूरा उतना नहीं आता है। तो पूरी पटरी लेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है पटरी से नापने पर, यहाँ पर नापने पर। तो यहाँ से जो दूरी आती है वैसे तो आनी चाहिए हमारी 2.9 ही, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है 2.9 में। तो यहाँ पर भी इससे नापेंगे, जब सेट स्क्वायर से नापा तब भी हमारी क्या है 2.9 ही होगी, 2.9 सेंटीमीटर। तो पहले वाली पटरी के बीच की दूरी लिख देंगे। पटरी और सेट स्क्वायर से नापने पर 2.9 सेंटीमीटर। अब दूसरी वाली नापते हैं। जब दूसरी वाली पटरी की चौड़ाई नापेंगे तो पटरी से जब नापते हैं तो आता है 2 के बाद ये 5 तक की होता है, 6 7 2.7। और जब सेट स्क्वायर से नापेंगे तो यहाँ पर भी तो पूरी पटरी यहाँ पर हम लेंगे तो आता है 2.6 से थोड़ा सा आगे है, तो 2.7 ही मान लीजिएगा, 2.7, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता होगा इसमें। ये जो हमारे सेट स्क्वायर हैं वैसे तो आना चाहिए बराबर ही आएगा, सेट स्क्वायर से नापेंगे या पटरी से नापेंगे तो उतना ही आएगा। तो इसके बीच की चौड़ाई जो निकल के आ गई है 2.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक नीचे प्रश्न है, विशेष प्रश्न। देखते हैं क्या है। निम्नांकित
चित्र में यदि कोण ए 50 है तो यहाँ पर देखते हैं ये कोण ए जो है ये 50 डिग्री का है। कोण सी 60 है, ये कोण सी कितना है 60 डिग्री है। तो कोण बी का मान होगा, कोण बी ये वाला पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों की सहायता से ये वाला कोण निकालेंगे। निकलेगा कैसे? क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर तीनों कोण बनते हैं, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर ये 60 है, ये 50 है, तो कुल मिला के 60-50 यानी कि 60 और 50 हो जाएगा। 60 और 50 जो होगा वो होगा आपका 110। अब 110 में और कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो यहाँ पर हमको जोड़ना पड़ेगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा कोण निकल के आएगा ये वाला 70 डिग्री निकल के आएगा, क्योंकि ये 60 होगा, ये 50 होगा, तब ये 70 होगा, तब तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही सीधी रेखा पर बने हैं, तो इनके कोणों का मान जो होगा वो होगा 180। अब ये जो हमारा 70 डिग्री आया है और कोण बी से यहाँ पर संबंध देखेंगे। जब दो रेखाएँ एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो जो आमने सामने के कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये 70 डिग्री है, तो कोण भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो विशेष प्रश्न का जो विकल्प है तीसरा 70 डिग्री वो आपका सही होता है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है तथा इकाई भी समाप्त हो जाती है। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।